ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलने की वो बारीक, बिल्कुल अदृश्य तकनीकें। देखिए, वाक्यों को बनाना सिर्फ ग्रामर के कुछ नियमों को रटने के बारे में नहीं है। ये असल में एक आर्ट है, एक तरह का आर्किटेक्चर है। जब भी कोई नई भाषा सीखी जाती है तो सारा फोकस इस बात पर होता है कि कौन से नए नए भारी शब्द सीखें। लेकिन इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से असल फ्लुएंसी उन शब्दों में नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो हम गायब कर देते हैं। तो किताबी वाक्यों और एक स्वाभाविक नेटिव भाषा में आखिर क्या अंतर है? अक्सर हमें लगता है कि अगर एडवांस्ड यानी C1 या C2 लेवल की फ्लुएंसी चाहिए तो बहुत सारे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, है ना? लेकिन यहीं हम गलती करते हैं। ये सोर्स एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट सामने रखता है। असल महारत इसमें बिल्कुल नहीं है कि कितने ज्यादा शब्द बोले जा रहे हैं, बल्कि इसमें है कि कितने कम शब्दों का इस्तेमाल करके बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखा जा सकता है। भाग 1, प्रवाह की वास्तुकला। भाग 2, अनावश्यक बोझ को हटाना। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम भाषा को इंटीरियर डिजाइन की तरह देख सकते हैं। सोचिए, एक कमरे में अगर बहुत ज्यादा फर्नीचर भर दिया जाए तो वो कैसा लगेगा? एकदम क्लटर्ड और छोटा, राइट? बिल्कुल यही वाक्यों के साथ होता है। एक ही शब्द को बार बार दोहराना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। इसलिए एक अच्छे डिजाइनर की तरह नेटिव स्पीकर्स फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं। यहाँ हमारे पास 2 टूल्स हैं। पहला है इलिप्सिस, जिसका सीधा सा मतलब है फालतू शब्दों को पूरी तरह से ड्रॉप कर देना, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, यानी बड़े शब्दों की जगह छोटे छर्रे शब्दों को फिट कर देना। इस अंतर को महसूस करने के लिए जरा इन वाक्यों को देखिए। एक सामान्य B1 लेवल का वाक्य कुछ ऐसा साउंड करता है। आई डिडंट बाय द बुक बट जॉन बॉट द बुक। सुन रहे हैं? ये कितना भारी, दोहराव से भरा और एकदम रोबोटिक लग रहा है। अब इसके ठीक नीचे दिए गए स्लीक C2 लेवल के मास्टरपीस को देखते हैं। आई डिडंट बाय द बुक बट जॉन डिड। वाह, ये कितना क्रिस्प और कॉन्फिडेंट है। सिर्फ उस बॉट द बुक वाले हिस्से को एक छोटे से शब्द डिड से रिप्लेस कर दिया और पूरे वाक्य का वजन एकदम हल्का हो गया। ये तो रोजमर्रा की बातचीत का एक बेहद शानदार आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। सोचिए, कोई कहता है आई लव दिस मूवी। इसके जवाब में आई लव दिस मूवी टू कहने के बजाय सिर्फ इतना कहना, सो डू आई। ये सब्स्टिट्यूशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। बिना उस पूरे भारी भरकम वाक्य को रिपीट किए पूरी फीलिंग को कितने कम शब्दों में कन्वे कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, भारी विषय को टालना। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प वैचारिक सवाल उठता है। एक वाक्य किसी के मन में सस्पेंस या उत्सुकता कैसे पैदा कर सकता है? इसका जवाब वाक्यों के वजन को बांटने के तरीके में छिपा है। जो एडवांस स्पीकर्स होते हैं वो जानबूझकर मुख्य विषय को, यानी मेन सब्जेक्ट को, वाक्य के बिल्कुल अंत तक बचाकर रखते हैं। वो शुरुआत में ही सारा राज नहीं खोलते। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट एक बहुत ही भारी विशाल सा सोफा है। अगर आप उस भारी सोफे को घर के मेन दरवाजे से जबरदस्ती अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वाक्य तो लड़खड़ा ही जाएगा ना। वाक्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो शुरुआत में इतना भारी बोझ नहीं उठा सकते, और यहीं पर डमी सब्जेक्ट्स की एंट्री होती है। इट और देयर जैसे छोटे शब्द, ये सिर्फ फ्रंट डोर को खोलने का काम करते हैं, एक तैयारी करते हैं, ताकि असली भारी और लंबा सब्जेक्ट आराम से वाक्य के आखिर में अपनी जगह ले सके। यहाँ इस बात का सीधा प्रमाण देखा जा सकता है। ऊपर वाले सामान्य वाक्य को देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज ईजी। ये एकदम टॉप हैवी और क्लंकी लग रहा है ना? क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो बिल्कुल शुरुआत में आ गया है। अब नीचे वाले मास्टरी लेवल को देखिए, इट इज ईजी टू लर्न इंग्लिश। ये है परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने डमी सब्जेक्ट इट से एक बहुत ही स्मूथ शुरुआत की और असली भारी सब्जेक्ट को आखिर के लिए बचा कर रखा। इससे साबित होता है कि तैयारी वाले शब्द कितने जरूरी हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, अतीत में भविष्य। सुनने में ये किसी टाइम ट्रैवल वाली साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन असल में एडवांस्ड स्पीकर्स टाइम के इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से नेविगेट करते हैं। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि पास्ट में यानी अतीत में कोई प्लान था, लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया या फिर इरादा ही बदल गया। ड्रॉप किए गए प्लान्स और बदले हुए इरादों को एक्सप्रेस करने के लिए ये स्ट्रक्चर एक बिल्कुल परफेक्ट टूल है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि नेटिव स्पीकर्स एक अधूरे अतीत के इरादे को कैसे हैंडल करते हैं। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू बट आई फॉरगॉट।
यहाँ जो वॉज गोइंग टू है वो उस भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है जो अतीत में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। बिना किसी अनावश्यक उलझन के एकदम नेचुरल फ्लो के साथ ये स्ट्रक्चर उस अनफिल्ड प्लान को बड़े ही एलिगेंट तरीके से सामने रख देता है। भाग 5, अंतिम चमक यानी द फाइनल पॉलिश। तो सबसे अहम बात यह है कि यही वो टूलकिट है जो बातचीत को एक अमेच्योर लेवल से उठाकर बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल तक ले जाती है। शब्दों को समझदारी से ड्रॉप करना, उनकी जगह छोटे शब्दों को फिट करना, भारी वाक्यों को डमी सब्जेक्ट्स के जरिए बैलेंस करना और उन अधूरे प्लान्स के लिए अतीत में भविष्य वाले स्ट्रक्चर को मास्टर करना। सच कहा जाए तो C2 लेवल के सेंटेंस आर्किटेक्चर का असली सीक्रेट यही अदृश्य भाषाई ट्रिक्स हैं। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प चैलेंज के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आप वास्तविक दुनिया में किसी की बातचीत सुने तो सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा जो बोले जा रहे हैं, बल्कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या नहीं कहा जा रहा है। उन गायब किए गए अदृश्य शब्दों और उन स्ट्रक्चरल डिलेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब उस अनकहे हिस्से को सुनना शुरू किया जाएगा तो भाषा को देखने और समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।